नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। आज की जो बड़ी खबर में शामिल है कि कल भारत बंद है। जी हाँ, कल यानी 21 अगस्त दिन बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इस भारत बंद के ऐलान में जहां पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, उसके साथ ही सत्ताधारी कुछ पार्टियां भी इसमें जो है साथ दे रही हैं। आखिर ये कल का बंद किस लिए बुलाया गया है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उसके अंदर जो है क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। इसका मतलब आप इसे सहज भाषा में समझे कि कोटा के अंदर कोटा की बात कही गई थी कि मतलब अगर अनुसूचित जाति के किसी एक जाति को खास फायदा पहुंच चुका है अब तक अनुसूचित जाति के कुछ एक खास जातियों को आरक्षण का बीते कई दशकों में, तो उनको जो है क्रीमी लेयर के सूची में शामिल किया जाए और जो बाकी जातियां हैं ताकि बाकी जो जातियां हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में ही की सूची में ही थोड़ी नीचे आती है लाभ के मामले में। इस बात पर बता दें कि बिहार में इसको लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल जो है उसने इस भारत बंद का पूरा खुला तौर पे समर्थन किया। आप हमारी स्क्रीन पे तस्वीरों में चिराग पासवान को देख रहे थे। चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास LJP RB के मुखिया हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। इस वक्त जो है वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और इनके 5 सांसद बिहार से हैं। तो इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कि अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, उसका विरोध किया है। और इस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल की लिस्ट में आ गई है, जो इस बिल का इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। और कई विपक्षी पार्टियां यहाँ तक कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये BJP की सरकार, NDA की सरकार जो है वो आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म करने पर आमादा हो गई है और पिछड़ों का ये हित नहीं चाहती, दलितों और जनजातियों का ये हित नहीं चाहती है। आपको बताते चलें कि जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही ये भारत बंद है और जो है इसमें राज्य को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि SC ST कैटेगरी के तहत कोटा के अंदर कोटा बनाने की बात कही थी। RJD का समर्थन हो गया है। मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का जो है आरोप लगातार लग रहा है और 9वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को डालने की मांग भी की जा रही है अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की ये लगातार मांग है कि जो है जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि सरकार जो है हाल ही में UPSC द्वारा एक सर्कुलर DPOT और द्वारा जो UPSC के सीनियर अधिकारियों की बहाली की डायरेक्ट या लेटरल एंट्री की बात कही गई थी, उसको लेकर भी विपक्ष ने बोला कि ये भी एक तरह से आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है सत्ताधारी दल की, BJP सरकार की, मोदी सरकार की। और तो आनन फानन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DOPT को एक अपना ख़त लिखा और ख़त के बाद जो है इस फैसले को वापस लेने को कहा और तत्काल ही जो है इस फैसले को वापस ले लिया गया। UPSC की जो चेयरपर्सन है प्रीति सुदान, उन्होंने ये जो है इस प्रावधान, इस सर्कुलर को, इस नोटिस को तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया और फैसले को वापस ले लिया गया है। अब लेटरल एंट्री नहीं होने वाली है। तो कई चारों तरफ से केंद्र सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है और फैसले लेकर जो मतलब एक तरफा फैसले लेकर और लोकसभा राज्यसभा में अपने बिलों को, संशोधनों को पारित करा ले रही थी, अध्यादेशों को पारित करा ले रही थी। तो इस बार काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त करनी पड़ रही है मोदी सरकार को, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून हो, उसके संशोधन बिल हो, या ब्रॉडकास्टिंग
जो बिल हो, न्यू ब्रॉडकास्ट बिल, जो कि यूट्यूब चैनल में जो खबरों और करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल्स हैं उसको लेकर संशोधन करके लाई गई थी, वो भी वापस लेनी पड़ी और वक्फ बोर्ड वाले बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को भेज दिया गया, जेपीसी को। और एक बार फिर से लेटरल एंट्री के सर्कुलर को मोदी को वापस लेना पड़ गया है। और जो है ये सुप्रीम कोर्ट में कोटा के अंदर कोटा, एससी और एसटी कैटेगरी के बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि होना चाहिए, राज्यों को गठन करना चाहिए, क्रीमी लेयर का प्रावधान रखना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, उसका भी असर देखने को ये मिल रहा है कि मोदी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि उनके जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी दिलचस्प मसला होने वाला है। और देखिए कल का जो बंद है कितना सफल होता है, विपक्षी पार्टियों जो है किस हद तक इसमें कामयाब हो पाती है इस बंद को साकार करने में, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मांग को लेकर जो दलित अनुसूचित जाति के कई सारे संगठन और लोग और कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर कल उतरेंगे और कई क्षेत्रीय पार्टियों विपक्षी पार्टियों का भी इसे पुरजोर और खुला समर्थन मिल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है वो भारत और मलेशिया के रिश्तों से जुड़ी हुई है। भारत और मलेशिया के रिश्ते जो कि 2019-20 के आसपास जब जम्मू और कश्मीर में जो है से 371D और 35A, 370(1)D और 35A को जो है समाप्त किया गया था। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसका काफ़ी विरोध किया था तत्कालीन मलेशिया के सरकार ने। मलेशिया के जो उस समय के सुप्रीमो थे कि महाथिर मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है वो गलत है, वो मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों को देश से भगाने की साजिश लग रही है। लेकिन अब जो नए सुप्रीमो आए हैं अनवर इब्राहिम, मलेशिया के नए पीएम, उन्होंने बोला है कि भारत और मलेशिया के रिश्ते फिर से पुराने जैसे आने वाले दिनों में हो जाएंगे। नए प्रधानमंत्री हैं, इनका झुकाव है भारत की ओर। आपको बताते चले मलेशिया एक जो रिलीजियस में काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, और वहाँ पर इन सबों को लेकर कोई ख़ास बात विवाद नहीं होता, आपसी संघर्ष नहीं होता इन संप्रदाय के लोगों में। लेकिन वहाँ के जो नेता हैं उन पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, क्योंकि उनका एक तरफा रुख रहता है। मलेशिया की जो जनसंख्या वो 3,40,00,000 है, लगभग ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है ये, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आने वाले दिनों में ये देखने को दिलचस्प हो जाएगा कि भारत और मलेशिया के जो रिश्ते हैं वो कितने सुदृढ़ होते हैं और इसका असर चाइना और हमारे पड़ोसी मुल्क पर कितना पड़ता है। आपको बताते चले मलेशिया से भारत जो है पाम जो है उसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयात करता है। चलिए वक्त हो चला है अगली खबर की ओर बढ़ने का, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यही है जो हमने अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है चर्चा किया था। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनाई गई हैं, महिला हैं प्रीति सुदान, और हाल ही में सरकार हाल ही में डीओपीटी जो है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला यूपीएससी के सीनियर जो खाली रिक्त पद थे सेक्रेटरी लेवल के, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, उसकी भर्ती जो है डायरेक्ट करने की, लेटरल एंट्री करने की बात कही जा रही थी बिना किसी परीक्षा के, और जो है सिफारिश पर की जाने वाली बात थी। तो इस पर भी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई कि आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को ख़त्म करने की एक साजिश है। इतने उच्च पदों पर अगर इस तरह की अनदेखी की जाती है तो निश्चित तौर पर ये सवालों के घेरे में आता है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिव हो गए, उन्होंने स्वयं जो है ख़त लिखा डीओपीटी को और जो है लेटरल एंट्री को की जो सर्कुलर थी उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने की बात की और उसे अब तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया है। यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सुदान ने इसकी जानकारी दे दी गई है। तो देखते हैं आगे इस मुद्दे पर क्या होता है, देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की आखिरी लेकिन बेहद अहम खबर की ओर, और
ख़बर यही है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया गया है और मैनिफेस्टो के घोषित करने के बाद तब से जो है काफ़ी उबाल मचा हुआ है और मसला काफ़ी गंभीर दिख रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, अगर उनकी सरकार बनती हो तो जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जैसे ही उसकी सरकार आएगी तो 370 1D मतलब कि 371D और 35A या 35A जो है उसे फिर से मतलब उसे लागू कर दिया जाएगा और फिर मामला ये हो जाएगा कि जो है 370 और 35A को बहाल कर दिया जाएगा। और इसको लेकर निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां खासकर जो है बीजेपी भाजपा ने जो है इस पर सवाल खड़े किए हैं कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और इसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर और शेख अब्दुल्ला जो बेटे बाप का जो ये डुओ है, उसने कहा है कि पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई कर दी जाएगी। मतलब राजनीतिक कैदी जो हैं बीते 5 सालों में उनकी से जो कि जिनको क्या अज्ञातवास में एक सेफ हाउस में रखा गया है या जो कैद में है, उनकी रिहाई की बात की जाएगी। और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क से भी हम लगातार बातचीत में लगे रहेंगे। तो चलिए आगे वाला वक्त बताएगा कि मसला कितना आगे बढ़ता है। इस बीच हमने जो है बात की है कि बिहार में जो है लेसी सिंह के लिए गोलबंदी हो रही है। जनता दल के कुर्मी समाज के जो नेता हैं वो उनके समर्थन में आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार, बिहार सरकार, नीतीश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, वहाँ पहुँचेगी मोकामा के निर्दलीय विधायक के बाइज्जत बरी होने के फैसले के, पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। मुंबई बदलापुर में एक रेप कांड हुआ है जहां पर 2-3 साल की बच्चियों के साथ जो है वहां के स्टाफ ने, सफाई कर्मचारी ने, पियोन ने रेप करके मर्डर कर दिया है, जिसको लेकर वहां काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कॉलेजियम सिस्टम को जल्द खत्म करने की तैयारी में है सरकार। आप न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ जुड़े रहें, हमारे खबरों से रूबरू होते रहें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।